हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव शर्मा है और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी IQ पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी आप सभी की। पेपर नज़दीक आने वाला है। आज D+B का 9वां प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जीके के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? केरल में, लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में या अंडमान निकोबार में? हाल ही में ये चर्चा में रहा है। ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 11 मई को, 11 अप्रैल को, 11 जुलाई को या 11 फरवरी को? ऑप्शन ए, 11 मई को। प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है वर्तमान में? सिंध में, पंजाब में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है और सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? पुराण से, जातक से, महाभारत से या मुंडकोपनिषद से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद से। प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 6, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? दिल्ली चलो का नारा दिया था ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 7, देशबंधु की उपाधि से संबंधित हैं बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? तो देशबंधु की उपाधि दी गई थी चित्तरंजन दास जी को। प्रश्न नंबर 8, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम का, बिहार का, उड़ीसा का या बंगाल का? बिहू आप सभी जानते होंगे असम का है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या हिमाचल प्रदेश में? हिल पैलेस है आपका केरल में। प्रश्न नंबर 10, संतरे के रस में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक, फार्मिक या ऑक्सालिक? ऑप्शन बी, साइट्रिक अम्ल। प्रश्न नंबर 11, मानव रक्त का pH कितना होता है? 6.8, 7.2, 7.4 या 8.2? तो मानव रक्त का pH होता है 7.4। प्रश्न नंबर 12, नए स्थान पर जाने वाले प्रवासियों को क्या कहा जाता है? उपप्रवासी, आश्रित, अप्रवासी या विस्थापित? ऑप्शन सी, अप्रवासी। प्रश्न नंबर 13,
लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? लोकसभा का मेंबर होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 14, भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं या मौलाना अब्दुल कलाम मतलब थे? तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 15, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 81वां संविधान संशोधन 2000, 82वां संविधान संशोधन 2000, 83वां संविधान संशोधन 2000 या 86वां संविधान संशोधन 2002? तो इसका सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन 2002। प्रश्न नंबर 16, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड माउंटबेटन? ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसरॉय थे, ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत नहीं है? अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत या राजमहल पहाड़ियाँ? ये तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत। प्रश्न नंबर 18, कृष्णा नदी का उद्गम किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? कृष्णा नदी का उद्गम हुआ है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर से। प्रश्न नंबर 19, भारत देश में एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है, मतलब नदी के किनारे जो बंदरगाह स्थित है? कोलकाता बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह या न्यू मंगलौर बंदरगाह? तो एकमात्र जो नदी के किनारे बंदरगाह है वो आपका कोलकाता बंदरगाह, हावड़ा नदी के किनारे, बाकी सारे समुद्र के किनारे हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा शहर सिटी ऑफ ब्रास की संज्ञा से अभिहित है? फरीदाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद या धनबाद? तो सिटी ऑफ ब्रास या पीतल नगरी के नाम से विख्यात है मुरादाबाद। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेशन को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस सेट लगाएं और अपनी तैयारी अच्छी करें। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।